हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना। उसके साथ साथ हम लोग जाने कि आखिर कोई पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं, यानी कि कोई इंसान जो 18 साल से कम उम्र का है, क्या वो पार्टनर बन सकता है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। क्योंकि आप लोग बहुत सारा चीज समझे कि भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स ऑफ पार्टनर, अब आपको लगा कि नहीं भाई पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करना सही बात है, अच्छी बात है, हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं अकेले हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉलेज तो होना चाहिए ना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि पार्टनरशिप में ना एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, मगर एग्रीमेंट कैन बी रिटेन और ओरल। एग्रीमेंट कैन बी रिटेन और ओरल। अगर रिटेन एग्रीमेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारी बातें लिखी हुई हैं, और उस रिटेन एग्रीमेंट को जिस पेपर में लिखेंगे उस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। मगर ओरल भी हो सकता है ना, ओरल भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर पार्टनर चाहे तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, आप और आपके दोस्त मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका दोस्त बोला क्या भाई विश्वास नहीं है क्या, जुबान का वैल्यू है कि नहीं, तुम भी उसकी बातों में आ गए और ओरली स्टार्ट कर लिए, आपस में डिस्कस कर लिए कि आधा आधा सैलरी लेंगे, आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, अब जैसा जैसा समय आएगा वैसा वैसा हम लोग काम कर लेंगे, जो फ्री रहेगा वो काम कर देगा। स्टार्टिंग में तो सही रहा, बाद में हो गया लड़ाई, लड़ाई झगड़ा। तो उस केस में क्या होगा, तो रिटेन रहने से क्या होता है ना, सब कुछ एक प्रूफ होता है, मगर ओरल में किसी भी तरीके का प्रूफ वगैरह नहीं रहता। इसलिए ये प्रीफर किया जाता है कि आप रिटेन एग्रीमेंट रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, आपका कहना सही है कि आप रिटेन एग्रीमेंट पे इंसिस्ट कर रहे हैं, मगर ये बताइए कि पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट बनाए, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जब बनेगा तो उसमें लिखेंगे क्या क्या। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर भाई पार्टनरशिप डीड का, पार्टनरशिप डीड आपको क्लियर है, वो डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है सारा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर, कौन पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कौन पार्टनर को क्या मिलेगा, क्या पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड में आखिर लिखेंगे क्या सर, ये थोड़ा बता देते तो ज्यादा बेटर रहता। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कह रहा है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। पार्टनरशिप, अच्छा सर अगर ओरल लोगों के सामने बनाए तो नहीं, नहीं कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कह रहा है एक बच्चा, सर हम ओरली एग्रीमेंट किए और बहुत लोगों के सामने डिस्कस किए, तो वो लोग गवाह भी देने आएगा तो भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, रिटेन का ही वैल्यू होता है। The partnership firm is formed when two or more persons enter into an agreement to form the partnership firm. The agreement can be written or oral. Oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है। To avoid dispute in future, it is always advisable to have a written agreement. है ना, डिस्प्यूट ना हो फ्यूचर में, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि भाई रिटेन के फॉर्म में रखो तो ज्यादा बेटर है। After signing the agreement, the partnership firm comes to existence. Agreement sign कर दिए, partnership start हो गया। It is not compulsory to get the firm registered, but partner of the firm prefer to get the firm registered because the registered firm gets some benefit which अनरजिस्टर्ड डू नॉट गेट। क्या कह रहा है कि कुछ कुछ बेनिफिट्स है जो रजिस्टर्ड पार्टनर को तो मिलता है, रजिस्टर्ड फर्म को मिलता है, पर अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलता है। सर मतलब ये बाबू, अगर मेरा फर्म रजिस्टर्ड है, मेरा एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, हम फर्म को रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत, तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मगर आपका फर्म ना, आप पार्टनरशिप डीड बनाए हो, सारा एग्रीमेंट ओरल है,
आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर वो क्या बेनिफिट है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखते क्या है। The document containing the terms and condition of the partnership agreement is known as partnership deed. It is a stamped paper, यानी कि एक वैलिड पेपर होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, on which rules and regulation, terms and condition of the partnership are written. It also contain the right and duties of the partnership firm. और ये और क्या कंटेन करता है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कॉमन कंटेंट जनरली क्या लिखते हैं सर, थोड़ा बता देते हैं। तो नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखाएगा। एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करोगे कि सर्विस दोगे, सीमेंट इंडस्ट्री है, कपड़े का इंडस्ट्री है, कॉपी का इंडस्ट्री है, स्टेशनरी आइटम का बिजनेस करोगे कि क्या, किस टाइप का बिजनेस है ये, नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना। चलिए, फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ है भाई, एड्रेस क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन बंदा कितना कैपिटल लगाया है ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, पार्टनर को, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है तो 1:2:3 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, 2:3:4 हो गया। मतलब जो भी एग्रीमेंट है भाई वो आपको लिखना पड़ेगा। द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कौन से पार्टनर का क्या ड्यूटी है, कौन से पार्टनर का क्या राइट है, ये सब लिखेंगे। मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट मतलब किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो, मतलब अकाउंटिंग करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू द पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट देना पड़ता है कैपिटल पे। आप जर्नल एंट्री पढ़े हुए होगे, उसमें सीखे होगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, ये चीज लिखना पड़ेगा। The rate of interest to be paid by the partner on amount of withdrawal of by them, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकालता है फर्म से तो उससे कितना इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। फर्म, ये सब बातें अगर हैं तो लिखा हुआ होना चाहिए। सैलरी, अगर किसी पार्टनर को मान लो सैलरी देना, मान लो डिस्कशन हुआ है कि भाई सैलरी भी देना है, तो सैलरी कितना किसको देना है ये लिखा हुआ होना चाहिए। प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है तो ठीक है, कोई मैटर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, रिटायर ले सकता है, मगर उसको कितना महीने पहले बताना पड़ेगा, ये भी तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात में अच्छे से गए और सुबह फोन करके बोल दी कि भाई हम तो रिटायरमेंट ले रहे हैं, आज से हम नहीं आएंगे, हमको फर्म का हिसाब किताब कर दो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्लियर है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो कौन से कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिटी कोर्ट, मतलब कहीं। वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो हम लोग सब पार्टनर है, फर्म को पैसे का जरूरत है, अब बैंक से लोन लेने गए, बैंक से लोन लेने में समय लग रहा है मगर पैसा तो इंस्टेंटली चाहिए। तो मेरे पास पैसा था, हम बोले कि लो ना भाई, हम लोन दे दे रहे फर्म को, मतलब हम कैपिटल तो दिए हैं, पैसे का जरूरत पड़ा, बैंक से लोन ना लेके हम ही दे दिए पैसा अपना, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर को, मगर मतलब कि पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, सारी बातें। तो देखिए इतना सारा पॉइंट डिस्कस किए, अब जरूरी नहीं कि सारा ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 2 मार्क्स में, व्हाट आर द कंटेंट, राइट कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, 2 नंबर में, तो 4 कंटेंट लिख दिए, हो गया। नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, फिर उसके बाद ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द पार्टनर, सैलरी ऑफ द पार्टनर, बहुत सारा पॉइंट है भाई, तो इसमें कुछ रटने का जरूरत आपको नहीं है, ये सब कॉमन सा क्वेश्चन। अब आपको लगता है कि नहीं सर बात तो सही है, आप बता रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म ने अगर रिटेन एग्रीमेंट तो बना लिए, चलिए हम लोग रिटेन एग्रीमेंट कर लिए, सर आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की भी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप का डीड बनाना अलग चीज हो गया। मान लीजिए हम लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग डीड बना लिए,
तो डीड बनाने से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफिस में। ठीक है, जैसे आपको अपनी दुकान का लाइसेंस लेना है तो ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाएंगे, या फिर अपने लोकल जगह का, अपने डिस्ट्रिक्ट का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाएंगे। उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म अगर चलाना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मगर उससे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानते हैं। मतलब कि अगर हम आपको बताए थे ना कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं, मतलब सरकार से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो बहुत सारा फायदा है पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो बहुत नुकसान है। सर वो क्या नुकसान है सर? तो देखो, अगर लीगली बात करें तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चला रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी एकदम नहीं, मगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट है। सर नहीं कराएंगे तो बहुत झंझट है, नहीं कराएंगे सर, तो नहीं कराएंगे तो देखो तुमको क्या नुकसान होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, लीगली इट इज नॉट कंपलसरी for a partnership firm to get itself registered, but then also partner prefer to get firm registered because an unregistered firm suffer from the following serious problem। एक अनरजिस्टर्ड फर्म को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वही लिख रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको क्या झेलना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो। तो इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 4 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, कि अगर कल को आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए और रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो क्या घाटा है। सबसे पहले, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म, है ना। अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पार्टनर किसी भी फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हम पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर है। ठीक है, ABCD 4 पार्टनर है और ए को लगता है कि भैया मेरे साथ कुछ चीटिंग हुआ, तो चीटिंग हुआ तो केस करो, कोर्ट में जाओ और केस लड़ो। मगर आप तभी केस कर पाओगे जब आपका फर्म रजिस्टर्ड है। अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो केस फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तो सरकार क्यों माने आपका। बात समझ में आ रहा है? तो वही देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, वैसा पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म में बना हुआ है पार्टनर, कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनरशिप फर्म अपने ही फर्म पे केस नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरा पार्टनर मेरे साथ धोखा किया है, हमको इंसाफ चाहिए। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये तो बड़ा गलत बात है। हाँ वही तो बोले। चलिए सेकेंड पॉइंट, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। मतलब जैसे मान लीजिए मेरा और मेरे भाई का एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, मतलब हम और मेरा भाई एक बिजनेस चलाते हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। आप और आपके भाई भी पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं और आपने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और हम दोनों एक बिजनेस डीलिंग की, डिस्प्यूट हो गया, तो हमको लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ और आपको लगता है आपको चीटिंग हुआ, मुझे लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ और आपको लगता है हम आपके साथ चीटिंग किए, मतलब एक दूसरे को बुरी नजर से देख रहे हैं। उस केस में भी हम लोग किसी पे केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम भी अनरजिस्टर्ड है, आप भी अनरजिस्टर्ड है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टनर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का किसी भी तरीके से केस वेस वगैरह नहीं चलता है। बात समझ में आया? यानी कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनर ना किसी पार्टनर अपने ही फर्म पे केस कर सकता है, ना किसी अदर फर्म पे केस कर सकता है। इट डजंट मैटर कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी नहीं कर पाओगे, रजिस्टर्ड है तो भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट। फाइल अ सूट कहने का मतलब वही केस, एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर। अब जैसे मान लीजिए
हम लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, कोई बंदा उधार खरीदा, अब कह रहा है नहीं हम पैसा नहीं देंगे। विकास दुबे जैसा कोई बंदा था, कह रहा है रंगारी से कि अब तो पैसा हम नहीं देंगे, तो भाई अब हम तो उस पर केस करेंगे, मगर मेरा फर्म रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो केस वगैरह कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आउटसाइडर कहने का मतलब क्या होता है, वो पार्टी जो बिजनेस में काम नहीं करता मगर बिजनेस से लेन देन किया है, तो वो कुछ धोखाधड़ी करता है, तो उसके ऊपर भी कोई लीगल एक्शन हम नहीं ले सकते। एंड लास्ट क्या कह रहा है, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर, किसी भी पार्टनर पे वो केस नहीं कर सकता है। बात समझ में, मतलब आपस में भी केस नहीं कर सकता है, फर्म पे भी केस नहीं कर सकता है। मतलब सिंपल सा फंडा है भाई, आपको कोई राइट नहीं दिया गया है। ये चारों पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर आपका फर्म अनरजिस्टर्ड है तो ना आप अपने फर्म पे केस कर सकते हैं, ना आप अपने पार्टनर दोस्तों पे, अपने पार्टनर पे केस कर सकते हैं, ना किसी अदर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकते हैं, ना किसी अदर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर पे केस कर सकते हैं, और ना किसी आउटसाइडर पे केस कर सकते हैं। मतलब किसी को उधार बेचे हैं या फिर किसी से खरीदे और कुछ डिस्प्यूट हो गया, उस पर भी आप केस वगैरह नहीं कर सकते। बात समझ, मतलब कोई लीगल प्रोविजन आपको दिया गया है ही नहीं। आई होप कि आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जैसे ही आप पढ़े कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे ही आपने देखा कि सर ये तो बहुत मतलब प्रॉब्लम है सर, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो किसी भी तरीके का मेरे पास लीगल राइट रहता ही नहीं है, तो सर इससे बढ़िया है कि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। हम बोले हाँ बाबू एकदम सही बात है, एकदम कराना चाहिए। तो सर थोड़ा ये भी बता दीजिए ना कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्टर करना है तो या तो जिस समय आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय रजिस्टर करा लीजिए, और अगर आप 1-2 साल बिजनेस चला लिए और उसके बाद आपको याद आया नहीं यार आप तो करा लेना चाहिए, मतलब बाद में भी करा सकते हो, स्टार्टिंग में भी करा सकते हो, ठीक है। सर करना क्या होगा, सर करना पड़ेगा आपको क्या कि रजिस्ट्रार में आपको जाना पड़ेगा। सर रजिस्ट्रार क्या होता है, जैसे आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए अलग है, जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाना तो उसके लिए अलग ऑफिस है, आपको डीएम को कंप्लेन करना तो उसके लिए अलग ऑफिस है, आपको किसी के ऊपर केस करना तो कोतवाली आपको जाना पड़ेगा, वो भी आपके अपने क्षेत्र का है कि नहीं, अलग अलग एरिया का अलग अलग कोतवाली थाना है। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पार्टनरशिप का एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। आपके शहर में होगा कहीं, गया में कहा मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि आज तक जरूरत ही नहीं पड़ा। मतलब वो ऑफिस जहां पे सारा रजिस्ट्रेशन होता है वहां जाना पड़ेगा। सर वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करेंगे और जो फी होता है वो पेमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या देंगे सर, तो देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म बताएंगे, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस का मतलब कि ऑफिस वगैरह होना चाहिए ना, तो कहां पर दुकान चल रहा है या फिर कहां पे ऑफिस है ये बता दीजिए। द नेम ऑफ द एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म विल कैरी ऑन द बिजनेस, और कोई ऐसा जगह जहां पर बिजनेस और चल रहा है, जैसे ब्रांचेस होता है ना, चौक पे मेन हेड ऑफिस है, और आपका एपी कॉलोनी में भी ब्रांच है, मानपुर में भी ब्रांच है, पटना में भी ब्रांच है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। चाहे इंडिया में कहीं भी ब्रांचेस है, इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, कौन पार्टनर कब आया, जैसे जरूरी नहीं कि 1 जनवरी को फर्म स्टार्ट हुआ है तो एक ए और बी 1 जनवरी को आया, 1 अगस्त को आया सी, 1 दिसंबर को आया डी, तो कौन पार्टनर कब आया है। जैसे जैसे पार्टनर आते जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वहां देना पड़ जाएगा। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म मतलब कितने समय के लिए, तो 10 साल के लिए चला रहे हो तो 10 साल लिख दोगे, और मान लीजिए आपको कुछ समय पता नहीं है, बस सर चला रहे जब मन करेगा बंद कर देंगे, तो लिख देंगे पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल।
जब तक इच्छा है सर चलाएंगे, अदरवाइज बंद कर दे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट को आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। देखिए क्या कह रहा है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर ऑन, या तो जिस समय स्टार्ट हो रहा था या तो बाद में, whenever the partner desire to get it registered. To get the firm registered, the partner have to apply to the registrar, है ना, रजिस्ट्रार, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, फर्म का एक फॉर्म आता होगा और उसका कुछ रजिस्ट्रेशन फी होगा, वो देना पड़ेगा। Along with the application, the following information must be supplied, मतलब ये जानकारी आपको देना जरूरी है, ठीक है। चलिए, आप फॉर्म भर दिए, सारा इंफॉर्मेशन दे दिए, अब वहां जो ऑफिसर बैठा हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिसर जो बैठा हुआ है, वो पान खाने थोड़ी बैठा है, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई करेगा, सारे पार्टनर का साइन होना चाहिए, सारे पार्टनर से वो पूछेगा क्या इच्छानुसार बने हैं ना, कि ऐसा नहीं ना कि गोली, है ना, सिर पे बंदूक रख के आपको पार्टनर बना रहा है, कहीं ऐसा नहीं ना है, तो नहीं सर, इच्छानुसार बने हैं और सारा पार्टनर साइन करेगा, तब उस केस में, और सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करेगा, कौन, रजिस्ट्रार का ऑफिसर। तो ऑफिसर जब रजिस्ट्रार पूरा सब कुछ वेरीफाई कर लिया, सारे पार्टनर का रजामंदी देख लिया, तब जाके वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा कि चलिए, आपको मुहर मार देगा, मुहर देके आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। और कल को किसी भी तरीके का चेंजेस होता है, जैसे नया पार्टनर आ रहा है या फिर पुराना पार्टनर जा रहा है, तो फिर से एक फॉर्म भर के दे दीजिए और जो भी चेंजेस है उसके बारे में बता दीजिए। बात समझ में आया? यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर चेंजेस करना है तो वही प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ जो प्रिस्क्राइब फॉर्म अलग आता होगा वो सब करके। तो देखिए क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का साइन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे भैया तो यहाँ नहीं है मगर वो भी पार्टनर बनना चाहते हैं तो उनके बदले हम साइन कर दें, ऐसा नहीं होगा, सारे पार्टनर का साइन करना वहां पे जरूरी है, ठीक है। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेड इंफॉर्मेशन एंड इफ सेटिस्फाइड, वो वेरीफाई करेगा और सेटिस्फाइड विथ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ही विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस, एक सबूत है, ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म एंड फर्म गेट बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, है ना, उनको ये एक प्रूफ है कि हाँ भाई फर्म रजिस्टर्ड है, वो सर्टिफिकेट, और जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए एक रजिस्टर्ड फर्म को वो कर सकता है, यानी कि कल को केस करना है, मुकदमा करना है, कुछ भी करना है, वो आराम से कर सकता है। After getting registration, if any changes are made in the formation and information submitted with the registrar, then same changes must be communicated to the registrar. अगर किसी भी तरीके का बदलाव होता है, पार्टनर चेंज हो गया, पार्टनर नया आया, पुराना चला गया, तो उस तरीके का आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे हम लोग फर्दर चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।